आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये जो क्लास है बच्चों, कल आप लोगों का जो एक प्रसरण वाला था जिसमें विचलन था, पहला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। जिसने कल क्लास देख ली है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहला वाला पार्ट था वो आपने जरूर देखना है, ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में कराऊंगा उसमें, क्योंकि जो इस कल से पहले जो क्लास आई थी उसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट था प्रसरण वाला, उसमें और कल जो उसका अप्लाइड फॉर्म था, जो क्वेश्चन किया था, उसमें एक हल्का सा आपको करेक्शन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने नोट से खोले रहना, ठीक है। उसके अलावा इस वाली वीडियो में सारी चीज सेम रहेंगी जो जिसने कल देखी थी, हालांकि वो वीडियो यूट्यूब से हटा दी है मैंने, उसी पोर्शन को ऐड करके उससे आगे का, यानी स्टार्टिंग में करेक्शन करके पीछे वाला पोर्शन सेम रहने वाला है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना। इसके अलावा चूंकि बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड एसआई के लिए पूरी ताकत लगाना जितना हो सके, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है दिसंबर में और बहुत ज्यादा समय अब आप ऐसा मत सोचना कि बचा हुआ है, क्योंकि अगस्त शुरू हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के अंदर, यानी 4 महीने के तुरंत बाद आपका एग्जाम है। इसी में आपका दीपावली वगैरह त्योहार का सीजन भी रहेगा, तो कई लोग अपने घर गांव वगैरह जाते हैं। तो इस बार ध्यान रखना कि किसी भी केस में आपका एग्जाम निकलना चाहिए। मस्ट है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग में फोकस हो। हिंदी, उत्तराखंड जीएस लगभग लगभग एवरेज रहना है, तय मान के चलिए, क्योंकि पूरा अगर आप पेपर देखेंगे तो वो इस तरीके से नहीं बनेगा कि यार आपका हिंदी भी टफ रख दी, आपका जीएस भी टफ रखा है, आपका उत्तराखंड का पोर्शन भी हार्ड है, और साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग या मैथ्स है वो भी हार्ड है। इस तरीके का नहीं बनेगा, क्योंकि समय की एक पाबंदी है। 3 घंटे के समय के अंदर आपको उस पेपर को निकालना है। उस पेपर को आपने, मतलब निकालना क्या, आपने पेपर जो है 3 घंटे के अंदर 300 का टारगेट आपका है। आपका जो मतलब पेपर होता है, लेंदी पेपर है। तो लेंदी पेपर की खूबसूरती ये है बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर आप पेशेंस के साथ, अगर आप बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आप ये मान के चलो कि कंसंट्रेट होकर उस पेपर को करेंगे, तो आप 202, 210, 212, 15 नंबर पहुंच गए तो आपका चयन तय मान के चलना, क्योंकि जो एवरेज रहता है पेपर का, ठीक है। अब आप पेपर हल्का आ गया तो 250 भी कट ऑफ जा सकती है, पेपर इससे इजी आ गया तो हो सकता है 180 में कट ऑफ आ जाए। वो तो डिपेंड करता है कि आपका पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, किस तरीके का आपका पेपर है, ठीक है, ये ध्यान से समझना आप लोग। दूसरा, चूंकि इसका कई बच्चों ने ये कहा कि सर टेस्ट पेपर वगैरह करा दीजिए एसआई के लिए, तो केपी सर के द्वारा आपका टेस्ट इसके बहुत जल्दी शुरू कराए जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय है, अभी सिलेबस आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिए, तो फुल लेंथ के पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि 100 नंबर की हिंदी आपकी अलग करा दी, 50 की रीजनिंग अलग करा दी, 75 की मैथ्स अलग करा दी, 45 की 30 की उत्तराखंड, 45 की जीएस अलग अलग, ऐसा पेपर नहीं। 300 मार्क्स का एस जो सिलेबस है, एग्जाम में जिस तरीके का आता है, एक लेंदी पेपर होगा, वो जल्दी ही आपके केपी सर के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो लोग इस चीज से अपडेट रहना, वो आपको बता देंगे कब भी, जब कराना होगा, जैसा भी कराना होगा। मे बी सितंबर सितंबर एंड से आपके पेपर जो है शुरू हो जाएंगे। 10 पेपर वो करा देंगे फुल लेंथ के, ठीक है। जिसको करना होगा वो टेलीग्राम के माध्यम से उनको अपडेट मिल जाएगा, ठीक। साथ ही साथ ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप फिजिकल भी इसका है, क्वालिफाइंग उसके नेचर है, तो ध्यान रखना कि फिजिकल क्वालिफाइंग है तो बहुत लाइटली मत लेना। कई लोग चिनअप पुशअप वगैरह में भी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप चिनअप वगैरह जो मारते हैं तो उसमें भी कई लोग क्या कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक सदमा भी लग जाता है कि यार हमारी तैयारी अच्छी थी, पेपर रिटर्न वर्क तो हमारा अच्छा है, लेकिन पेपर का ऐसा हो गया। तो वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो सभी चीज आप दिमाग में रख के ओवरऑल इस एग्जाम के लिए आप पूर्णतः, मतलब मनोयोग से, पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए, और मान के चलिए कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है बच्चों, कैसे भी, ठीक है। 2 सितारे लेके अगर कंधों में जाओगे, कहीं मिलोगे, गुरुजी प्रणाम प्रणाम कहोगे तो अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब देख के अच्छा लगता है। जैसे आजकल देखता हूं मैं, जो अभी हाल ही में पुलिस कांस्टेबल के बच्चे निकले हैं, वो लगभग सभी पोस्टिंग हो चुकी है उनकी अलग अलग जगह, तो कहीं भी जाओ दिख ही जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब सामने वाला पहचानता है, बोलता है सर पढ़ा आपसे, सीखा आपसे, मतलब गाइडेंस ली, मोटिवेशन लिया, तो कई चीजें होती हैं। तो अपने पढ़ाए हुए बच्चे अगर अलग अलग फील्ड पे, अलग अलग सेक्टर पे निकलते हैं तो उसको देख के बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न होता है बच्चों। इसीलिए आपसे भी कह रहा हूँ, आपको भी एक मोटिवेशन लेके इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से जितने भी अपने आप एफर्ट्स दे सकते हैं 100% आपको देना है बच्चों, ठीक है। बाकी
कर्म आप कर रहे हैं तो फल की चिंता मत कीजिए। ठीक, इस वीडियो में देखना, बाकी पार्ट कल का ही होने वाला है, इस चीज को ध्यान से रखना, बाकी पार्ट कल का होने वाला है। और इसका जो एसआई का पेपर का पढ़ने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार आपको मैंने इस चीज को समझाया हुआ है कि कैसे अपना शेड्यूल बनाइए। देखिए पहले ही क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसी से मैं एक ही चीज बताऊंगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, देखो एक सीरीज अगर आपको दी है, क्वेश्चन लिखना, ये सीरीज दे दी आपको, ठीक है, 10, यही क्वेश्चन था, 10 10 9 10 10, जो कल मतलब आपका क्या था, एक सीरीज दी थी 10 10 9 10 10 11 10 11, ठीक है, देखो 11 10 11 और 9, ये एक सीरीज दी है बच्चों आपको, ठीक है। इस सीरीज के अंदर अब आपसे बाई चांस इस सीरीज का क्या पूछेगा, प्रसरण पूछेगा। प्रसरण में ही कंफ्यूजन था जो मैंने आपको परसों बताया हुआ था, ठीक है। देखो बाकी चीज भी मैं इसके करा दूंगा, मतलब कराऊंगा, क्योंकि ये तो आज की वीडियो, कल वाली वीडियो में मैं इसमें माध्य कैसे निकालोगे, बहुलक कैसे निकालोगे, प्रसरण कैसे निकालोगे, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन वगैरह इस वीडियो में आगे को आपको सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रसरण की जहां तक बात थी बच्चों, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसमें क्या करेक्शन करना था, सबसे पहले मैंने बोला था कि सीरीज का माध्य निकालोगे। माध्य क्या होता है बच्चों, मीन, यानी मीन मतलब औसत एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, औसत। अब औसत निकालोगे बोला था ना मैंने आपसे, अब औसत कैसे निकालते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों। औसत क्या होता है, जो सीरीज दिए उन सबको जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर होंगे तो जोड़ो, 10 10 20 और 9 29, 10 39, 39 और 10 49 में 11 0 60 70 81 9 और 9, 81 और 9 कितना होता है बच्चों, 90। 90 डिवाइडेड बाय जितने नंबर दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना आ गया, 10। यानी प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। माध्य मैंने बताया था क्या होता है, अपने आप में सीधे सीधे बताया था कि माध्य क्या होता है, जो औसत होता है, ये निकालना आपको आता है। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में वो पूछ देता माध्यिका निकालो, कैसे निकालते, माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या करता, सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे पहले 9 लिखते, फिर 9 लिखते, फिर 10 10 10 10 10, फिर 11 11, ऐसे लिखते। उसके बाद मैंने क्या कहा था, दाएं साइड भी और बाएं साइड भी इक्वल नंबर छोड़ना, जो बीच का नंबर बचेगा वही इसका माध्यिका होगा। जैसे इसमें कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, 4 इधर छोड़ोगे 4 उधर छोड़ोगे, जो बीच का नंबर बचेगा वही इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। लेकिन कब, जब आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, ऐसे में नहीं, ठीक है। पहले सबसे पहले 9 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 10 10 10 10 10, फिर 11 11, ऐसे एक सीरीज बना दी। उसके बाद 9 इधर 4 इधर छोड़े, 4 उधर छोड़े, जो बीच का नंबर बचा वही इसका माध्यिका होगा। लेकिन अगर ये नंबर 9 की जगह 10 होते फिर क्या करते, मैंने ये भी सिखाया था। मैंने कहा अगर ये नंबर 9 की जगह 10 होते तो आप पहले तो उसी सीरीज में रखते उसको, किस सीरीज में, जो आपका बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद 10 नंबर होते तो 4 इधर छोड़ते, 4 उधर छोड़ते, बचे कितने, 2, क्योंकि बीच का नंबर नहीं मिलता है ऐसे केस में आपको। उन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देते, सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ते डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये होता है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बहुलक पूछता, बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर, ये इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 10 आया, देखो ये तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, बहुलक। तो वो तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता ही दूंगा। अब आता है प्रसरण। प्रसरण में मैंने क्या कहा था आपसे, जो आपका माध्य होगा, ये माध्य, इस माध्य से इन चरों का अंतर करके स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है जितनी टोटल संख्याएं हैं। यहीं पे कल करेक्शन था। यहां पे मैंने आपको, क्योंकि फ्लो इतना तेज होता है बच्चों पढ़ाने का, उसमें हर चीज देखनी पड़ती है, मिस हो गई वो, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बच्चों ने कमेंट किया था सर थोड़ा सा वो समझ नहीं आया, परसों अलग था कल अलग, वो थैंक्स ऐसे बच्चों को, इतना ध्यान से उनने चीजों को पकड़ा। तो मैंने क्या किया, उतना पोर्शन हटा दिया है और नेक्स्ट से जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें देखना बच्चों, 10 10 9 10 10 11 10 11 9, ठीक है। अब आपसे क्या कहा था, प्रसरण या विचलन निकालो। विचलन के लिए मैंने कहा था इनका अंतर, एक एक नंबर का अंतर और इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। देखो 10 और 10 का अंतर कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 युवा, प्लस 10 और 10 का अंतर कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 और 10 का अंतर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 10 और 10 का अंतर कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर, प्लस 10 और 10 का अंतर कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप समझ गए, माध्य कितना हो गया इसका, 10 हो गया, ठीक है। और कहां तक पहुंच गए हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां तक पहुंच गए। अब 11 और 10 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर करोगे, फिर 10 का और 10 का अंतर 0, 0 का स्क्वायर, फिर 9 और 10 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर। कल क्या किया था, इसको सॉल्व करके आंसर, बट यहां पे डिवाइड करना है बच्चों, इतना ही करेक्शन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड कर दोगे तो हो गया। इसको देखो कितना आया, 0 का स्क्वायर 0, 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 ये हुआ, ये सब 0 0, 1 का स्क्वायर 1 2, ये 0 0, 1 का स्क्वायर। इसमें एक चीज और छूटी है, ठीक है, कोई ना कोई मिस हुआ है बच्चों, 1 2 3 4 6 7 8, एक नंबर छूटा है इसमें, हाँ ये 9 और 10 का अंतर भी 1 होगा, ठीक है, ये चेक कर लेना, एक नंबर छूटा है, मतलब आप समझ गए ना, कहीं पे हो सकता है बीच वाला नंबर छूटा हो, देख लेना, मतलब कहने का मतलब है इनका अंतर, इसके अंतर का स्क्वायर, 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 इसके अंतर का स्क्वायर और इसके अंतर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करना था। ये ऊपर वाले को जोड़ोगे तो एक तो ये आएगा, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, बाकी सब 0 हो रहे हैं, 4/9, 4/9, 4/9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2/3, ये होता है बच्चों इसका क्या, प्रसरण। यहीं पे कल क्या था, 2/3 की जगह ये हो गया था 2, इसी को करेक्शन करना था। तो इस तरीके से आपका क्या निकालना है बच्चों, प्रसरण निकालना है, ठीक है। अब खुद ही सोचो, इस क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि चीजें पूछेंगे तो ये वीडियो जो होगी यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा ब्रेक होगी है, यहां से शुरू होगा माध्यम माध्यिका, ठीक है, इसको कंटिन्यू करिएगा, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, यदि मानक विचलन 4.5 हो तो प्रसरण क्या होगा। यदि मानक विचलन 4.5 हो तो प्रसरण क्या होगा, विचरण या प्रसरण, ठीक है। अब बताओ बच्चों, मानक विचलन को क्या बोलते हैं, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। प्रसरण पूछ रहा है तो मानक विचलन क्या दे रखा है आपको, एसडी कितना दे रखा है बच्चों, 4.5। प्रसरण पूछ रहा है आपको तो इसके बीच एक फॉर्मूला होता है, एस डी बराबर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट प्रसरण, यही तो मैंने आपको बताया था ना। अब बताओ क्या निकालना है इसमें, प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालना है तो इसका रूट हट जाएगा, रूट इधर लग जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी रूट को हटाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये तो पता होगा ना, अगर कभी हम अंडर रूट हटाते हैं तो उसकी जो दूसरे साइड होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हटा दो तो एस डी का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट हटा दिया तो यहाँ पे प्रसरण। मतलब कहने का मतलब ये नियम होता है, अगर आपने कहीं से अंडर रूट हटाना है तो जो उसके इक्वल के अपोजिट साइड होगा तो इसको ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कैसे होता है, घातांक करणी में मैंने आपको बताया था। अब बताओ एस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5, तो 4.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्रसरण। अब 4.5 का स्क्वायर करो, 4.5 इंटू 4.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 20.25 की समथिंग, इसको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20.25 के आसपास इसका आंसर आ रहा है, इसको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो प्रसरण निकालने को बोलेगा तो सीधे क्या कर दोगे आप, इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और लिखो, यदि कुछ भी लिख लो आप, यदि मानक विचलन जैसा आपको सूट करे, ठीक है। यदि मानक विचलन कितना है, 8 हो तो, यदि मानक विचलन 8 हो तो प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ भी बोल सकता है, किसी जनसंख्या का मानक विचलन भी कह सकता है, किसी स्थान का मानक, किसी कक्षा का मानक विचलन, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमें पता है एस डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण होता है, फॉर्मूला जो है, ठीक है। अब आपको प्रसरण पूछना है तो रूट हटाओगे, रूट किसके ऊपर आ जाएगा, एस डी के ऊपर आ जाएगा, एस डी का स्क्वायर बराबर प्रसरण हो जाएगा। अब एस डी कितना दे रखा है आपको, 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64, यानी प्रसरण की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अगला लिखो, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 9.5 है, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन 9.5 है तो उसका प्रसरण कितना होगा, तो सीधे फॉर्मूले में लिख देता हूं, ठीक है। तो प्रसरण पूछ रहा है तो प्रसरण हमेशा क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, अभी तो बताया था ना, आप तो डायरेक्ट लिख लोगे आप, 9.5 का स्क्वायर, सॉल्व कर देना इसको, 9.5 को 9.5 से इंटू करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से निकालते हैं। अगला लिखो, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है तो उसका विचरण क्या होगा। अगर 9 कुछ भी है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो प्रसरण कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है तो प्रसरण कितना होगा, कुछ भी पूछे आपको इजीली आपको क्या करना है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन याद क्या, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, इस बार मैं प्रसरण दे देता हूं, यदि प्रसरण 169 हो, यदि प्रसरण 169 हो
तो उसका मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो उसका मानक विचलन क्या होगा। यदि प्रसरण 169 हो तो उसका मानक विचलन क्या होगा, यदि प्रसरण 169 हो तो उसका मानक विचलन क्या होगा। अभी वही फॉर्मूला है, मानक विचलन बराबर होता है बच्चों अंडर रूट प्रसरण। अब इसने क्या पूछा है, ये पूछा है तो ये ऐसे ही रहेगा। प्रसरण उसने दिया है 169, किसका होता है बच्चों 169, 13 का, 13 को 13 से, ये अंडर रूट 169 ये किसकी वैल्यू होती है 13 की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 13 आ गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, आप इसको इजीली क्या करने में सफल हो बच्चों, सॉल्व करने में सफल हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा आप वैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, एक मैंने वो भी बताया था आपको ना, जैसे माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, कई बार क्या होगा माध्य दिया होगा, माध्यिका दिया होगा, बहुलक पूछेगा, कई बार बहुलक और माध्य दिया होगा, माध्यिका पूछेगा, उस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, याद है ना, माध्य माध्यिका व बहुलक के बीच एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उस फॉर्मूले को याद रखना। उससे संबंधित क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो बेसिक है, दो चीजें दी होंगी, एक पूछेगा आपसे, वो तो कैलकुलेशन है, वो तो सीधे सीधे रखना, उसमें आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, इतना तो बहुत बेसिक चीज है। लिखो, यदि किसी श्रृंखला का माध्य 15 हो, मीन, ठीक है, यदि किसी श्रृंखला का माध्य 15 हो तथा उसका मानक विचलन 5 हो, तथा उसका मानक विचलन 5 हो, तो उस श्रृंखला का विचरण गुणांक क्या होगा। परसों ही बताया था बच्चों, विचरण गुणांक क्या होगा, तो श्रृंखला का विचरण गुणांक क्या होगा, ये फॉर्मूले लिखा रखे। देखो, माध्य को बोलते हैं मीन, यानी एम हो गया, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एसडी। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ विचरण गुणांक, मैंने क्या कहता, विचरण गुणांक हमेशा बच्चों मीन और एसडी का परसेंटेज के रूप में हम लिखते हैं। क्या बताया था मैंने, विचरण गुणांक का फॉर्मूला याद करो, विचरण गुणांक बताया था बच्चों मैंने मानक विचलन, इसका फॉर्मूला देखना, मानक कैसे याद करना है बताता हूं आपको। ठीक है, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100, ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था बताओ मैंने आपको। अब इसमें आप इसको कैसे याद रखोगे, मानक विचलन को क्या बोलते हैं एस डी, माध्य को क्या बोलते हैं एम इंटू 100, तो एस डी एम इंटू 100, एस डी एम का 100 निकालना है आपको। ठीक है, एस डी एम याद कर लोगे ना, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आएगा, एम नीचे आएगा, इंटू 100। ठीक है, ये होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा, माध्य दिया हुआ है बच्चों 15 और मानक विचलन 5 दिया है। देखो, मानक विचलन की जगह कितना रखोगे 5, मानक विचलन की जगह 5 रख दिया, माध्य कितना रखोगे 15 इंटू 100, कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 5 से 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से 100 कितना हो गया 33.33%, ये आ गया इसका आंसर, यानी 33.33 इसका क्या आ जाएगा बच्चों, प्रतिशत इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत होगा पूछेगा, तो 33.33 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो सकता है कभी कभी विचरण गुणांक दिया हो, मानक विचलन दिया हो, माध्य पूछे, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका, देखो प्रैक्टिस आप पे करनी है। अब मैं एक एक क्वेश्चन तो करा नहीं सकता हूं, अब इसी क्वेश्चन में नॉर्मल आप छोड़ो, थोड़ा सा घुमा दिया उसने। ठीक है, यदि किसी श्रृंखला का उसने पूछ दिया कि विचरण गुणांक दे दिया उसको, ठीक है, विचरण गुणांक उसने बोला कि 20 है, ये लिखो, यदि किसी श्रृंखला का विचरण गुणांक कितना है 20 है, ठीक है, तथा उस श्रृंखला का मानक विचलन तथा उस श्रृंखला का उस श्रृंखला का मानक विचलन 16 है, मानक विचलन 16 है, तो उसका माध्य कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो आपको मैं बता रहा हूं ये कुछ नहीं है ये चैप्टर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या फॉर्मूला है। अब आपसे क्वेश्चन घुमा दिया, आपसे पूछा विचरण गुणांक दिया, मानक विचलन दिया, माध्य निकालोगे, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, सच बताना। कितना हल्का है, विचरण गुणांक और इसमें एक संबंध होता है बच्चों, वो क्या है, विचरण गुणांक बराबर होता है एस डी एम, एस डी अपॉन एम इंटू 100, यानी मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। क्या क्या दिया आपको, 20 दे रखा है, विचरण गुणांक की जगह 20 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 16, एम निकालो कह रहा है इंटू 100, यही होगा ना। अब ये कितना क्या हो जाता है बच्चों, क्रॉस इंटू हो जाता है, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं, तो ये 20 एम बराबर कितना हो जाएगा 20 एम इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना बच्चों 16 अपॉन इंटू 100, 16 इंटू 100, तो एम पूछ रहा है तो एम यहाँ रहेगा 20, कितना आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 20, 20 से कितने बार हो गया 5 बार, 16 से 5 80, यानी इसका माध्य कितना आ गया बच्चों 80, इसका माध्य अपने आप में आ गया। ठीक है, तो क्या इस तरीके से आप हो सकता है कभी माध्य दिया हो, विचरण गुणांक दिया हो, मानक विचलन पूछेगा। मैं नॉर्मल से आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि ये
इसमें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे मैं ये करा रहा हूं, एक पेज में 7 लिख लेना। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, इसके अलावा जो अपने आप में प्रसरण होता है वो कैसे निकलता है, मानक विचलन कैसे निकलता है, ठीक है, और विचरण गुणांक कैसे निकलता है, और साथ ही साथ रेंज किसको कहते हैं या परिसर जो है, और लास्ट जो आपका माध्य माध्यिका बहुलक में एक फॉर्म सूत्र है। अब जो इसमें है, इसमें सिर्फ घुमाने वाला क्वेश्चन यही है कि आपका जो ये विचरण गुणांक है, इस वाले में जो दो चीजें दी होंगी, एस डी दे या एम दे या विचरण, इनमें से दो चीजें दी होंगी, एक आपको निकालने को बोलेगा, ठीक है। और एक वो वाला है जहां पे माध्य माध्यिका और बहुलक में मैंने एक संबंध बताया था, उन दोनों से ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी कर लोगे ना। अब एक सीरीज लिखो, सपोज एक क्वेश्चन लिखो 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18 और 13 का रेंज क्या होगा, रेंज या परिसर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, रेंज पूरा लिख लो, रेंज बहुलक तथा माध्यिका क्या होगा, रेंज अलग अलग चीजें, बहुलक माध्यिका सब निकालो, तो इसमें माध्य, प्रसरण, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक क्या होगा, सब निकालना है इसमें, खुद ही निकालना है, ठीक है। होमवर्क के रूप में हो गया आपका, इसमें सब चीज निकालना आप इसका रेंज भी निकालना, बहुलक भी निकालना, माध्यिका भी निकालना, माध्य भी निकालना, प्रसरण भी निकालना, मानक विचलन भी निकालना, प्रसरण गुणांक भी निकालना। ये सब के सब चीजें आप लोग क्या करोगे बच्चों, होमवर्क के रूप में इसमें करोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूरा आप लोग करोगे। अब एक नॉर्मल सा आपको घुमाने के लिए आपसे क्या कह देगा, 24 के धनात्मक गुणनखंडों का क्वेश्चन लिखो, 24 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य कितना होगा। कोई क्वेश्चन लिखो ऐसे, 24 के धनात्मक पॉजिटिव, और ध्यान रखना वो जो अपने आप में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। कोई अगर आपका, मैंने परसों पढ़ा रखा है, नेगेटिव मत रखना, आपका भले ही -5 क्यों ना आ रहा हो, पर जो आपका मानक विचलन है तो भी 5 लिखना आंसर में, उसको पॉजिटिव लिखा है, मैंने नोट करा के लिखा है। 24 के धनात्मक गुणांकों का माध्य क्या होगा। अब कई बच्चे ये परेशान कि आखिर ये क्या पूछ दिया इसने, अरे कुछ नहीं पूछा यार, 24 के धनात्मक गुणांक का माध्य बताया। 24 के धनात्मक गुणांक कौन कौन से होंगे, जिसमें 24 का भाग जा रहा हो, जिससे मतलब जिसमें 24 का भाग देखो किस किस से जाएगा, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 12 दूना 24, 3 से जाता है, 8 3 24, 4 से जाएगा 6 बार, 5 से नहीं जाएगा 24 में, 6 से जाएगा 6 चौको 24, 7 से नहीं जाएगा, 8 3 24, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 12 दूना 24, और फिर बार क्या सीधे 24 से। ये है बच्चों, बस श्रृंखला बन तो गई ये 24 के धनात्मक गुणांक। अब इसका माध्य नहीं थोड़ा निकाल पाओगे, आप सबको जोड़ोगे, अपॉन क्या कर दोगे, जितने नंबर ऑफ संख्याएं। क्या 24 के धनात्मक गुणांक का माध्य की जगह माध्यिका पूछेगा, निकाल लोगे? 24 के धनात्मक गुणांकों का माध्यिका निकाल लोगे? मुझे लगता है कि निकाल लोगे, ठीक है। 24 के धनात्मक गुणांकों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे, मानक विचलन। 24 के धनात्मक गुणांकों का प्रसरण निकाल लोगे। तो क्या टफ है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए क्या है, ये है बस, बाकी जो भी पूछेगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों। ये बहुत बेसिक अपने आप का चैप्टर है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपके एग्जाम के लायक इतने में से काम बन जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो भी किताब होगी माध्य माध्यिका और बहुलक वाली, उसमें एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और बस ये ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, जो चीज आपकी जहां पे दो चीजें दी हुई, तीसरी पूछ रहा हो। एक विचरण गुणांक वाले फॉर्मूले में दो चीजें दी होंगी, तीसरी पूछेगा, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने करा रखा वैसा ही पूछे। एक ही ध्यान रखना है, एक माध्य माध्यिका व बहुलक में क्या संबंध होता है, इस वाले चैप्टर से आपको वहां पे जो फॉर्मूला वहां से इस चीज को कवर करना है, ठीक है। होपफुली ये जो चीज है आपकी समझ आई होगी, एक बार इसको प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट बन जाओगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।